मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा में 4,833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट किया गया पेश। बांग्लादेशी घुसपैठ पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। और भाजपा के विधायकों में सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही शुरू कर दिया हंगामा। सभी नेता हंगामा करते हुए उसके बाद वेल में जा घुसे। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को दिया तगड़ा जवाब। कहा, पहले आप बताइए कहां से आए हैं। और रांची से गढ़वा पहुंची ईडी की टीम। चर्चा जंगल में आग की तरफ फैली, इलाके में मचा हड़कंप। और आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। झारखंड विधानसभा का दूसरा सत्र हंगामेदार रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष ने जहां बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने के नाम पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के संसद में दिए गए बयान पर प्रदर्शन भी किया। लेकिन हंगामे के बावजूद सदन में सरकार ने 4,833 करोड़ 39 लाख का अनुपूरक बजट पेश कर दिया। वहीं भाजपा के विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पार्टी के सभी नेता हंगामा करते हुए वेल में जा घुसे। इस दौरान स्पीकर रविंद्रनाथ महतो बार बार उन्हें अपने आसन पर जाने का आग्रह करते रहे, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद स्पीकर ने सदन को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद जब विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पक्ष और विपक्ष दोनों में जमकर हंगामा हुआ और वेल के अंदर जा घुसे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार की कार्यवाही स्थगित कर दी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने विधानसभा के भीतर संथाल परगना की डेमोग्राफी बदलाव का भी मुद्दा उठाया। वहीं आज सदन में भाजपा ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। वे सदन की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते नजर आए। पार्टी विधायकों के हाथों में तख्ती भी थी जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो, आदिवासी बहनों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली हेमंत सरकार शर्म करो जैसे नारे लिखे हुए थे। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी मौजूदा सरकार पर गंभीर इल्जाम लगाए। हिंदू मुसलमान तो हम कर भी नहीं रहे। हमने तो कहा कि यहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठ है यहाँ मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं, जमीन जायदाद परचेज कर रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं और उनको हेमंत सरकार उनको पाल पोस रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां भाजपा ने सदन में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो उसके बाद इरफान अंसारी ने इस मुद्दे पर जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ का कोई भी मुद्दा नहीं है। खुद उनके ही सांसद निशिकांत दुबे असली झारखंडी भी नहीं है। जबरन इस मामले को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ आपसी भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं है। निशिकांत जी बोल देंगे तो मान जाएंगे क्या? वो तो खुद यहाँ बाहरी हैं, वो बाहर से आके यहाँ एमपी बन गए हैं। अब आपको और बाहरी लग रहा है आपको, तो हम लोग भी विरोध करेंगे। अब हम लोग भी मांग करेंगे, बाहरी लोग यहाँ के सांसद कैसे बन गया। देखिए आपसी भाई की लड़ाई है, स्टूडेंट में लड़ाई होता है, हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, लड़ाई होता है, तो इसको मुद्दा बनाना ये सही बात नहीं। मंत्री जी, ये बांग्लादेशी घुसपैठ का कहीं कोई बांग्लादेशी नहीं। देखिए अभी हम लोग नौकरी में, अभी देखिए नौकरी में हम लोग बहाली निकाल रहे हैं। अब बाबूलाल जी को हो सकता है उसमें भी बांग्लादेशी नजर आ जाए, ये भी हो सकता है। भाजपा क्या पूछ रही है हम लोग जवाब देंगे सदन में। अब बिहारी देखिए हमारे भाई लोग हैं, अब बिहार के जो लोग यहाँ बसे उसको थोड़े भगा देंगे हम लोग। अब देखिए मैं ये चाहता हूँ, मेरा भी ये मानना है कि बिहार में झारखंडियों को भी सम्मान मिले। जिस तरह अनुपूरक बजट पेश होने के बाद पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा, विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के तमाम झूठे मुद्दों को हमने क्लियर कर दिया है और आगे भी इसी तरीके से बीजेपी के तमाम झूठे मुद्दों को क्लियर कर दिया जाएगा। आने के बाद सबको जवाब मिला जाए। अनुपूरक बजट पेश होने वाला हो गया। सत्ता पक्ष से भी कुछ बात उठ रहा है, विपक्ष से बहुत बात उठ रहा है और ये और 3-4 दिन है
और उसी दिन में हम लोग सब क्लियर हो जाएगा। वही मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार ने अपने कार्यकाल में बेहद और बहुत ही ज्यादा काम किया है। किसी भी वर्ग की हमने उपेक्षा नहीं की। लोगों का भरोसा भी हेमंत सोरेन सरकार पे कायम था और कायम रहेगा। पूरे झारखंड के भला भली जनता सब जानती है कि हेमंत सोरेन साफ सुथरा आदमी है, गरीब के लिए बेहतर नेता है और झारखंड में जो 4.5 वर्षों ने रोजगार और विकास का बेमिसाल पेश किए हैं और आने वाला विकास भी कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं। सर्वोच्च उच्च न्यायालय को मैं स्वागत करता हूं। उनका जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। हर आदमी का उम्मीद रहता है कि दूध के दूध पानी के पानी न्याय मिले। इस सदन में इतना हंगामा क्यों हो रहा है? हंगामा हो रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, तो जब मुद्दा भिन्न है तो हल्ला करवे ही करेंगे। मेरे संज्ञान में नहीं है कौन क्या बोला है। शिल्पा जी ने कहा है हम सुने नहीं है कि हम सुने नहीं हैं। हम लोग झारखंड के बात करेंगे, देश के बात करेंगे, प्रदेश के बात करेंगे। तो बिहारी लोग काफी घुसपैठी मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। बिहार में हमने कहा कि पूरा देश एक कानून है, पूरा प्रदेश जो देश में है, तो जो देश कहेगा प्रदेश। वहीं इस बीच स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने डेमोग्राफी चेंज के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बॉर्डर की निगरानी किसकी जिम्मेदारी है। नेता प्रतिपक्ष को जनता के सामने ये बात भी रखनी चाहिए। बन्ना गुप्ता ने अपोजिशन लीडर अमर कुमार बावरी पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष भगवान नहीं है कि वो जो बोलेंगे उसे सच मान लिया जाए। उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि झारखंड में नफरत की सियासत को हवा देकर सत्ता पर बीजेपी काबिज होना चाहती है। बीजेपी के नेताओं को हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये लोग मुद्दा विहीन सियासत करते हैं, जनता इनसे हिसाब लेगी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा दिन भी अपोजिशन पार्टियों के लीडर बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को उछाल रहे हैं और उस नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, सरकार को इस मामले में फेल्योर बताया जा रहा है। अपोजिशन के जरिए लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि संथाल परगना के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर वोटरों की तादाद 40% से लेकर 130% तक बढ़ गई है। ये कैसे मुमकिन है, जबकि अपोजिशन के लीडर ये भी कहते हैं कि अगर राज्य सरकार इस मामले को हैंडल नहीं कर पाती है तो वो लिख के दे, हम केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करेंगे और इस पर जो है रोक लगाने का पहल करेंगे। अभी हम जुड़ेंगे राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता जी से और बात करेंगे इस मसले पर कि उनकी क्या राय है और उनके सरकार की क्या राय है। तो ये भारत सरकार के गृह विभाग की जवाबदेही जिम्मेवारी बनती है और उनको नैतिकता के आधार पर इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। कल तो सीमाओं से यदि आतंकवादी घुस जाएंगे और घुस कर यदि देश के लोगों को अशांत करेंगे तो ये किसकी जवाबदेही है? ये भारत सरकार की जवाबदेही है। इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को, अरे भाई सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी है? सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, भारत सरकार की है। यदि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा से यदि प्रवेश कर रहे हैं तो ये तो इनकी जवाबदेही है, इनकी लापरवाही। ये राज्य सरकार को क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई जो चीज़ इनके जुडिक्शन में है, जो उनके कार्यक्षेत्र में है, तो वो तो खुद इसके लिए जिम्मेवार है, तो उसमें राज्य सरकार को पूछने का क्या उचित? देखिए, मैं ये नहीं जानता किसने क्या कहा है। मैं ये जानता हूँ कि हम लोग सब लोग बिहारी थे और झारखंड अलग हुआ तो पहले तो बिहार एक था। तो कोई का निजी बयान से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बड़कन के रबड़ी तो सबको ही खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको ही जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी, तो हम नहीं बानी जा। वह इस बीच बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ पार्टी के लीडर इसके जरिए से इसे सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के पक्ष में हूं, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना उचित नहीं है। ये मारपीट की घटना हमेशा ही निंदनीय है। अब असामाजिक तत्व के लोग अगर इस तरह का घटना को अंजाम देते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई तो होगी। और क्योंकि मारपीट तो लॉ एंड ऑर्डर किसी को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो डेमोग्राफी, अभी तो हमारा सर्वे रिपोर्ट हाथ में रहेगा तब हम डेमोग्राफी का बात कर सकते हैं। देखिए, मेरे क्षेत्र में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक समस्या है जो 40 साल पहले इनका ही कहीं पैदा किया हुआ समस्या होगा। और
इस मुद्दे पे कई विधायक बने हमारे क्षेत्र में, कई विधायक उस समस्या का हल नहीं कर पाए, लेकिन उस मुद्दा को ज़िंदा रखा गया बस हिंदू मुस्लिम करने के लिए। लेकिन वहाँ पे दोनों समुदाय के लोगों को जो परेशानी हो रहा है उनके इस मुद्दे बनाए जाने की वजह से, क्योंकि हम पहली बार विधायक बने हैं और इसको हम मुद्दा नहीं, इसको समस्या देखते हैं। किस तरह का राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल मेरे समझ से परे है, लेकिन निश्चित रूप से ये लोग बस तोड़ने फोड़ने पे लगे रहते हैं। ये लोग जोड़ने या समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये लोग का कोई इन लोगों की तरफ से कभी कोई पहल नहीं देखने को मिला। हमेशा लोगों को भड़काना, तोड़ना और लोगों में जाति और धर्म को लेके नफरत पैदा करना एक दूसरे के प्रति, बस ये इनका मानसिक। देखिए, ये मजदूर स्टेट में ही सिर्फ विषय नहीं है, ये पूरे देश भर में आप देखिए कि विस्थापित लोग के ऊपर। वहीं झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने अपोजिशन पार्टी बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि संथाल परगना में बीजेपी की खिसकती जमीन से बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट है। इसी वजह से वे लोग संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाकर सियासी फायदा लेने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि घुसपैठ अगर होता है तो सब जानते हैं कि यह केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्र की सरकार इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती। हफीजुल हसन अंसारी ने सीधे तौर पर कहा कि उड़ीसा और बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह से आदिवासी और क्रिश्चियन समाज को लड़ाया, उसी तरह से वे झारखंड में हिंदू और मुस्लिम और आदिवासियों के बीच खाई पैदा कर राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है। इंडिया गठबंधन के हम लोग सबका वहाँ जनाधार है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो गढ़ रहा है। उसी से उनका जो सर्वे रिपोर्ट है उसी में वो सब बौखला गए। अभी आसाम में बाढ़ आए है ना, हमारे मुख्यमंत्री 2 करोड़ रुपया दिए। तो बोलिए, आप एक जगह का मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपना क्षेत्र में अपना राज्य को देखना है, नहीं झारखंड में आकर के यहाँ बयान देना। बताइए, कहीं कुछ होता है, माननीय हेमंत सोरेन जी यहाँ मुख्यमंत्री हैं तो यहाँ कुछ तकलीफ होगा तो माननीय हेमंत सोरेन जी देखेंगे ना, हम लोग उनका सिपाही हम लोग देखेंगे। तो वहाँ से आकर के, आसाम से आकर के यहाँ गड़बड़ करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सिद्धू कानू का खून इस धरती पर है। ये और स्टेट से बहुत अलग है। ये स्टेट के पूर्वजों ने झारखंड का आंदोलन किया, इससे पहले आज़ादी का आंदोलन यहीं से हुआ। पहला आंदोलन जो हुआ आज़ादी का तो शुरू हुआ है सिद्धू कानू जी के। उससे भी इससे पहले कोई 1857 का जो आंदोलन हुआ, उससे पहले संताल विद्रोह हुआ पहला। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद कांग्रेस विधायकों की जुबान आजकल फिसलती जा रही। आए दिन बेतुके बयान मीडिया के सामने कांग्रेस विधायकों ने देने शुरू कर दिए, जिसमें इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की सबसे आगे हैं। इन विधायकों द्वारा पड़ोसी राज्य बिहार के लोगों को डेमोग्राफी बदलने की बात कह दूसरे देश से आए घुसपैठी से तुलना कर दिया गया, जिससे पूरे झारखंड में कांग्रेस विधायकों की निंदा हो रही है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस को महंगी भी पड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को घेरते हुए धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने तमाम बातें कही हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेशी हमारे झारखंड में घुसपैठ कर रहे हैं, जो यहाँ आकर आदिवासी महिलाओं को झांसा देकर शादी कर अपनी पहचान भी बना रहे हैं। वोटर बढ़ते जा रहे हैं, झारखंड दिन प्रतिदिन बंगाल बनता जा रहा है। देखिए, जो घुसपैठी है वो तो आप देख रहे हैं कि सर्वे में, जांच में सारा चीज़ आ चुका है कि बांग्लादेश का घुसपैठी लोग किस तरह से घुस रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे आदिवासी दलित गरीबों के साथ किस तरह से अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। हमारे आदिवासी बहनों के साथ किस तरह से प्रलोभन देकर, गलत झांसा देकर शादी करके किस तरह से यहाँ से अपना वोटर बनने जा रहा है। दिन प्रतिदिन ये बंगाल बनते जा रहा है। बंगाल का जो स्थिति आज है, वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है और मुस्लिम बहुसंख्यक हो चुका है। तो समझ सकते हैं कि हम अपने हिंदू और सनातन का रक्षा तो करेंगे ही, इसके लिए आवाज़ तो उठाएंगे ही। अरे घुसपैठी कौन है, नहीं है तो देख सकता है बांग्लादेश से कौन यहाँ पे आके बसे हुए हैं, कौन आके घर बना रहे हैं, जिसका वोटर का। झारखंड में संथाल परगना क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य बनाने की बीजेपी की मांग के खिलाफ सत्ता पक्ष के लीडरों ने आज झारखंड विधानसभा के एंट्री गेट के बाहर प्रदर्शन कर बीजेपी के सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि झारखंड की जनता और झारखंड की सरकार बीजेपी के झारखंड को तोड़ने और बांटने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर कहा कि झारखंड की स्थापना आसानी से नहीं हुई, बल्कि लंबे संघर्ष, लड़ाई और कुर्बानी के बाद झारखंड मिला है।
झारखंड में झारखंड की माटी के लाल के नेतृत्व में सरकार बीजेपी को पच नहीं रही, इसलिए ये लोग अब झारखंड को बांटने और तोड़ने की बात करते हैं ताकि वो इसका सियासी फायदा ले सके। उन्होंने कहा कि झारखंड की अवाम बीजेपी की साजिश को समझ रही है, उनकी साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। इसका उदाहरण है जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहाँ पे गैर कानूनी तरीका से लोग बसने का काम किया है। उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं उनके मनसा का समर्थन कर रहा हूँ। उनके जो वर्ड है उसके वर्ड में मैं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उनकी जो मनसा है उस मनसा का मैं समर्थन निश्चित तौर से करना चाहता हूँ कि भाई डेमोग्राफी तो चेंज हुआ है। देखिए, यहाँ पे लोग एक पहले हमारे पूर्वज कहा करते थे दिक्कू शब्द। क्या था दिक्कू शब्द? सेम चीज आज वो भाषा प्रयोग होता है बिहार में। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के कर्मचारी अपनी मांगों को समर्थन में आज झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए एक जुलूस की शक्ल में निकले, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन्हें पुरानी विधानसभा के पास स्थित शहीद मैदान के पास ही रोक लिया। विधानसभा का घेराव करने निकले जुलूस में सैकड़ों दफादार चौकीदार ये इल्जाम लगा रहे थे कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। दफादारों चौकीदारों को कहना था कि वह राज्य को अपनी सेवाएं कई सालों से दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम से बिठा दिया गया है। और साहिबगंज शहर के पश्चिम रेलवे फाटक पर लोगों को भारी जाम से मुक्ति दिलाने के लिए ओवरब्रिज निर्माण को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर ने झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ता सुधांशु शेखर चौधरी के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका एडमिट होने के पश्चात रेल मंत्रालय, भारत सरकार, चीफ ब्रिज इंजीनियर, पूर्वी जोन को कोलकाता, सूबे के मुख्य सचिव, सूबे के पीडब्ल्यूडी सचिव और जिले के डीसी को नोटिस अब निर्गत कर दिया गया है। साहिबगंज पश्चिम रेलवे फाटक के जो हमेशा बंद रहता है दिन भर, साहिबगंज पश्चिम फाटक के उस पार डीसी ऑफिस है, समरणालय है, कोर्ट है, सदर अस्पताल है, कचहरी है, स्टेडियम है, सरकारी बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड है, हटिया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी तकलीफ होती है। इस फाटक जाम के वजह से कई बार मौतें भी हो चुकी है, जिसको लेकर मैंने वर्ष 2010 में झारखंड हाई कोर्ट में पीआई दायर किया था, जिसके पश्चात रेल मंत्रालय और झारखंड सरकार रेस हुआ और पश्चिम फाटक पर। और वहीं इस बीच बड़ी खबर से आपको आगाह कर दे, रांची से ईडी की 2 सदस्यीय अधिकारियों की टीम गढ़वा पहुंची। गढ़वा पहुंचते अधिकारी शहर थाना पहुंचे, जहां पर सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर अधिकारी शहर में निकल पड़े। टीम के अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे कहां जा रहे हैं या किसे रडार पर लिया गया है। किसी भी सवाल का जवाब देने से उन्होंने परहेज किया, लेकिन ईडी की टीम के गढ़वा आने की जानकारी के साथ ही लोगों में हड़कंप मच गया। साथ ही खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। वहीं बोकारो में नशे के धुत में एक युवक ने आज घरगा पुल से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना में जख्मी युवक की पहचान सेक्टर 12 निवासी राकेश मिश्र के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक जख्मी युवक पुल से नीचे गिर गया। उस वक्त वहां पुल पर कई लोग मौजूद थे। घटना की सूचना पाते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे उठाकर अस्पताल ले गई। जख्मी युवक की हालत फिलहाल गंभीर बनी है। RK मिश्रा नाम हुआ उनका, आई कार्ड के अनुसार पता चला, और ऊपर से मतलब पुल के ऊपर से गिर गए हैं, जो कुछ नशे की हालत में। उनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया गया है। रहने वाला लोग बता रहे हैं कि 12 के हैं, और उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगा, जांच होगा, उसके बाद मतलब बताया जाएगा। मतलब पुल से नीचे तो उसमें हाथ में चोट लगा है, और बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे, जैसा प्रक्रिया होगा उसके बाद बताया जाएगा। इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। और फिलहाल हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर एक जलमीनार महज शोभा का पात्र बन के रह गया। सरकार का कहना है कि हर घर में जल नल योजना के तहत स्वास्थ्य पानी हम पहुंचा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। संवेदक और अधिकारियों की जेब इस योजना के तहत अब भरने का काम किया जा रहा। पानी की टंकी बनाकर ऐसे ही छोड़ दी गई। सिर्फ शोभा का पात्र जलमीनार बना है। आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आज भी आदिवासी दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर है। कम से कम 60 घर है, लेकिन 2-3 का चापाकल है। अभी तो बरसात में थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन गर्मी में तो सब सूख जाता है। टंकी बनाया हुआ सिर्फ 100 मात्र है।
यहाँ सिर्फ शो के लिए बनाया गया है। देखिए विभागीय से बनाया गया है। देखिए नल भी देख सकते, पानी भी नहीं आ रहा। देखिए चित्र जगह पे बनाया गया है कि देखने वाला भी नहीं है। यह जर्जर है, पानी भी नहीं है, टंकी भी लीक है, सारा कुछ खत्म है। देखिए सारा सरकार का पैसा तो लुटा जा रहा है विभाग से। और वहीं बोकारो के सेक्टर 2 स्थित पोस्ट ऑफिस के पास लेक रोड पर कार स्कूल बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। कार मालिक का कहना है कि हम इंडिकेटर देकर गाड़ी को राइट टर्न पर ले जा रहे थे, उसी के साथ तेज गति से आ रही जीपीएस स्कूल बस ने जोरदार टक्कर मार दी। समय रहते हमने बाएं गाड़ी को मोड़ लिया, जिससे हमारी जान बच गई। मुंसिफ जोहार में फिलहाल बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।